घर मुझे कैसे मिला? घर मुझे गिफ्ट मिला है मेरी सब्सक्राइबर, पिछली बार भी मैंने बताया था आपके शो में। बताओ ना, लोग वरना लोग भूल जाते हैं। आप इतने टाइम बाद आई हैं। हाँ, मेरी सब्सक्राइबर हैं लंदन में आशी खान, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खातून है। उन्होंने मेरी लाइव शुरू से देख रही थी और फिर उन्होंने फैसला किया कि सिनोबर को मेरी तरफ से एक ऐसा गिफ्ट दूं कि वो सारी ज़िंदगी याद करे, और अल्हम्दुलिल्लाह उठते बैठते मैं याद करती हूँ। दैट्स नाइस। आप बताओ, व्लॉगिंग और इन चीज़ों की तरफ क्यों नहीं आए अभी तक? मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, बट मुझे टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है मतीरा, क्योंकि वही बात है कि मेरे लिए सबसे पहले घर प्रायोरिटी पे फर्स्ट होता है। तो मुझे व्लॉगिंग के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है कि आप पूरे उसके ऊपर डिटेल में टाइम दो, तो मैं वो नहीं दे पाती। अभी एक कह लें, एक ऑन अदर साइड में हाउस वाइफ भी हूँ और एक घरेलू बेटी भी हूँ, तो मेरे लिए व्लॉगिंग को टाइम देना बहुत मुश्किल। हाँ, ये कि ऑन ऑफ करती रहती हूँ। 5 साल में जाके मेरे तो 20,000 सब्सक्राइबर हुए, बट आई एम हैप्पी विद इट। पर आप मुझे ये बताओ, इतना आई टेक्निकली सपोर्ट एवरीवन जो लोगों के लिए जीते हैं, लेकिन फिर उस पूरी रेस में एक वक्त आता है जब उम्र भी चली जाती है और वक्त भी चला जाता है, फिर वो लोग भी नहीं रहते और दुनिया अलग होती है। फिर आपको ये रियलाइज होता है कि मैं लोगों के लिए जी रही थी और मेरे लिए जीने के लिए कौन है। ये बात मुझे बहुत पहले रियलाइज़ हो चुकी है और मैं इस चीज़ पे ब्लेस्ड हूँ कि मेरी लाइफ में अब कोई भी नहीं सिवाय मेरे शौहर और मेरे माँ बाप के। आई एम ऑल अलोन और मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझसे ना मुनाफकत नहीं बर्दाश्त होती मतीरा, कि मैं आपके मुंह पे आपकी, मैं सिनोबर के मुंह पे सिनोबर की, लेकिन पीठ पीछे मैं ना काट रही हूँ, तो ये चीज़ मुझसे नहीं होती। तो इसीलिए मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। और मैं किसी से ज़्यादा मिलना जुलना इस वजह से पसंद नहीं करती, क्योंकि आपको पता है मैं एक डिप्रेशन पेशेंट रह चुकी हूँ, तो मैं अपनी मजीद लाइफ में नेगेटिविटी ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ और अपने लिए टाइम निकालना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है अब, कि मैं अपने लिए को टाइम निकालूं, अपने आप को तवज्जो दूं, अपना घर बनाऊं, कुकिंग करूं, घूमूं, शॉपिंग करूं। हाउ इज द डिप्रेशन अभी, कैसे चल रहा है? एंजाइटी अभी भी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उस पर वर्कआउट करने के बाद अब मैं काफ़ी 90% बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हाउ डिड यू डू दैट, कैसे किया? मैंने थेरेपीज ली। मुझे लोगों ने कहा नहीं बताया करो, मैं क्यों नहीं बताऊं, मतलब एक अगर मुझे प्रॉब्लम थी सो व्हाट, मैं गुजरी हूँ उस फेज से। और मेडिकल हेल्थ इशू बहुत बड़ा मुझे लगता है एक इशू है, लोग इसको शर्म समझते हैं। थायराइड का इशू है, तो उसमें ये एंजाइटी और ये चीज़ें भी एक मेजर। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब आप एक खातून को, व्हेन यू सी बहुत सारी बच्चियाँ हैं, वो फाके कर रही होती है, वो पता नहीं क्या क्या, वो तब भी वजन नहीं गिरा सकती। और कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं जो हम बोलते हैं बहुत नसीब वाली है, सब कुछ खाती है लेकिन वजन चढ़ता नहीं है। उनका भी एक मसला है, क्योंकि देयर इज हाइपोथायराइड एंड देयर इज हाइपरथायराइड। एक में वजन गेन होता है, एक में वजन घटता बहुत ज़्यादा है। दोनों बहुत ही डेंजरस है। तो अगर आपकी घर की कोई बेटियां या आप इन चीज़ों से जा रहे हो, उसमें हेयर फॉल, स्किन एक्नी और एंजाइटी, इंसोम्निया, ये सारी चीज़ें बहुत होती है। वज़न फ्लैक्चुएट होता है और हमें ये लगता है कि बड़ा आसान होता है किसी को दूर से देखकर, हाँ इसने तो देखो कितना वजन लगा दिया, लेकिन आप लोग जानते नहीं हो मेडिकल चीज़ भी एक चीज़ होती है। तो प्लीज़ ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, TH3, TH2, इन चीज़ों के टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हर औरत के लिए हर 6 महीने बाद टेस्ट करें अपनी बॉडी के लिए। CBC, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। हमने ये चीज़ों का आम नहीं किया, ये ब्लड टेस्ट का। आपको कब आपने ब्लड टेस्ट किया था? मुझे भी यही चीज़ से मैं भी गुजर चुकी हूँ। मैं तो बस अपनी ये एक्सरसाइज करती थी, ये बस ये करती थी और मेरा डिप्रेशन खत्म होता था। मुझे लास्ट टाइम ना मुझे एक दाना निकला था, उस दाने को मैंने बहुत हावी कर लिया था और उसकी वजह से मेरे मेडिकल जिस्म में बहुत सारी, कभी यहाँ दर्द कभी यहाँ दर्द, ऐसा फील होता था कि वहम नहीं, वहम हो गया था। वो दिमाग आपको बता रहा होता है दर्द है, जब बॉडी बोल रही होती कुछ नहीं है। जब मैं टेस्ट कराने गई हूँ तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है ऐसा। जब घर पर आ जाऊँ, हाय अल्लाह मेरे यहाँ दर्द, मेरे यहाँ दर्द, तो ऐसा मेरा हाल हो गया था। फिर लोग इन चीजों को लेकर ना, हम फिर पता है क्या, हमारे यहाँ हमारे सोसाइटी में फिर पता है लोग क्या बोलते हैं, तुम पर जादू हुआ है। एग्जैक्टली। वो जो जिन है ना वो घर पर ही आकर आता है तुम्हारे ऊपर। ये मुझे समझ में नहीं आता। एक बंदी ने मुझे बताया, मैं यूं बोलती है मेरे ऊपर तो 70 जिन आशिक है। मैं हैरान, मैंने बोला बीबी तेरे पर तेरा शौहर आशिक ना हो, वो 70 जिन किथे। तो ये जो होते हैं ना, इट्स ऑल इन आवर हेड, इट्स ऑल माइंड गेम। तो कभी किसी ने आप लोगों को ये बोला है कि जादू हुआ है या जिन है इस जगह पर? डरावनी कहानी सुना। डरावनी कहानी तो मेरे साथ हुआ है वाकया।
मैं यांगो यूज़ करती हूँ, जो एप्लीकेशन गाड़ी होती है, तो मैंने यूज़ की, उसको मैंने घर पे बुलाया और मैं नीचे उतरी हूँ और उस टाइम एकदम से लाइट चली गई है, शॉर्ट बताऊंगी, लाइट चली गई है, वो राइडर मुझे देखकर भाग गया, वो समझ रहे भालू खड़ा हुआ है, सच में। मैंने उसको कॉल करके कह रहा नहीं मैं सिस्टर आपको नहीं लेने आऊँगा, मुझे डर लग रहा है आपसे। मैंने कहा क्या हो गया, तो ऐसा वाकया हुआ तो मेरे साथ। खैर वो मुझसे डर गया था, हाँ, वो बंदा। बहुत तुम ऐसी डरावनी तो नहीं हो, मैं सच बात बता, इतनी क्यूट असल सी में है। अंधेरे में मतलब मैं खड़ी हुई थी, उसको मैंने ये अबाया लगा पहना हुआ था, हाँ। और वो पता नहीं इसको क्या हुआ। उसने ये बोला था ये कौन है, ये भी आशिक होने वाली है मेरे पर। आप बताएं। छोटा नहीं, जिन। मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं जो मुझे याद हो, उससे मैं डरी हूँ। मतलब एक बहुत फनी इंसिडेंट है, वो भी मेरे बचपन का। मेरी पूरी फैमिली डर गई थी, बट उस वक्त मैं नहीं डरी थी, और कुछ कोई खास नहीं, बस वॉशरूम का गेट हमारा अचानक से खुल गया, क्योंकि वो ना बालकनी टाइप में था, और सबको लगा कोई चोर वोर आ गया, सब डर के खड़े में, कोई वॉशरूम में जाने की हिम्मत नहीं कर। और आई वॉज लाइक, मैं नींद में उठी हूँ, मुझे वॉशरूम जाना था, मैं चली गई गेट खोल के, सब मुझे देख रहे हैं, अंदर कोई नहीं, कोई भी नहीं था, सब समझी कि अंदर चोर है। बट मैं लाइक मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं था कि जो जिससे मैं बहुत डर गई हूँ। किसी ने कभी तुम्हें ये बोला है तुम्हारे ऊपर जादू हुआ है? ये तो मुझे आए दिन सुनने को मिलता है, तुम झपेटे में आ गई हो, तुम्हारे साथ ये हो गया। वैसे झपेटा होता क्या है? आई रियली डोंट नो, तुम्हारी मतलब, पलके मुरी में तुम्हें what is नजर a लगी हुई है। झपेटा? असरात, असरात। बट फिर भी क्या है असरात, आपको कहाँ मारते हैं? मतलब झपेटा यही होता है ना। हाँ, मतलब इस तरह की बातें आए दिन ये तो सुनने का आपको नॉर्मली मिलती रहती हैं। आप खासतौर पर जब बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं तो वो तो फौरन तुम बड़ी नजराई रही हो। हाँ मतलब बच्ची बीमार हुई है, हॉस्पिटल नहीं, नजर उतारो। नजर उतार दो, ये बहुत नजरा अबे गई कुछ है। गलत हुआ है इसके साथ, कुछ नहीं, नजर उतारो और एग्जैक्टली। ये करो। भाई नजर के अलावा भी मेडिकल कंडीशंस होती है और ये लोग समझते नहीं है। खैर ये बताओ उस वक्त से इस वक्त क्या फर्क आया लाइफ में? कोई पॉजिटिव चेंज और एक नेगेटिव चेंज भी? नेगेटिव चेंज ये तो नहीं कहूँगी, हाँ बस पॉजिटिव चेंज है कि जितनी मतलब मेरे डिप्रेशन में मेरा गुस्सा, एंगर इश्यूज मुझे बहुत हो गए थे, वो मेरे बहुत मिनिमाइज हो गए। मेरे एंगर इश्यूज बहुत डेंजरस वाले हो गए थे। क्या तुम छुरी लेकर भागते हो? एग्जैक्टली मैं ना खुद को लाइक हाँ, छुरी लेकर गुस्से में ना कोई भी चीज आए हाथ में मैं फेंक रही हूँ, और मेरा कोई भी सामने उसके ऊपर अपना गुस्सा उतार रही होती थी। मतलब मेरे एंगर इश्यूज बहुत, क्योंकि मैंने वेट बहुत गेन कर लिया था, ऑलमोस्ट 140 क्रॉस कर गई थी मैं। तो वो जो है मुझे स्ट्रेस सिटिंग की वजह से मेरा वेट मुझे बहुत परेशान कर रहा था। तो राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग ऑन द अभी मैंने अपना मतलब आफ्टर रमजान में दोबारा अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू की। मैंने अगेन 22 kgs लूज किया है। और अभी के थोड़ा गैप पर, क्योंकि बताया शिफ्टिंग चल रही थी 15 दिन से उसमें लगी हुई थी, तो 5 तारीख के बाद से मेरा अगेन जिम और डाइट स्टार्ट है। ओके जी, ये सारी बातें तो चल रही है। अभी हम सनोवर से भी पूछते हैं, लेकिन हमने एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू 21mm एंड आई एम योर होस्ट मथीरा। और जिस तरह आप लोगों को बताया कि हम बड़ी बड़ी बातों पर बात कर रहे थे, तो ये सनोवर आप बताओ, जिस तरह अलीना ने एक पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव रहा है? नेगेटिव ये था, मैं किराए के घर पे थी, बहुत ज्यादा परेशान थे हम लोग, और पॉजिटिव ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में है, बहुत ज्यादा अपना घर हैप्पी भी है, है, सिल्वर बटन भी मिल गया है, तो प्यारे yes, प्यारे बच्चे हाँ। हैं, प्यारा हस्बैंड है, मजे मजे के खाने पकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। परवरदिगार का जितना शुक्र करें माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मुझे ये पॉजिटिव बताओ, कभी किसी ने कुछ जिस तरह लोग बात करते हैं, लोगों ने बात की है कि यार तुम इतनी अच्छी तरह कैसे खुश कैसे रहती हो? लोगों को मसला होता है, जब एक इंसान खुश होता है तो लोगों को मसला होता है। कहते हैं ना, इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं होता है, चाहे अच्छा कर लो या बुरा कर लो। लोग बोलते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। लास्ट टाइम अभी मैं बीमार थी, मैंने ब्लॉग बना लिया, तो हर लोगों ने ना ब्लॉग पे एक वो समझ लिया कि हर चीज़ ये प्रैंक है, हर चीज़ मजाक है। तो मैंने अभी लास्ट टाइम ब्लॉग बनाया था जिसमें मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसमें भी लोगों ने कहा ये झूठ है और ये नाटक है, ये ओवर एक्टिंग है। तो भाई हर चीज़ जो है ना झूठ नहीं होती है। ओके, तो ये बताओ अभी कितना बनाती हो यूट्यूब से? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही कमा लेती हूँ। लाइक कितना डॉलर्स में? लाखों से लाखों तक कमा लाखों? लेती हूँ। हाँ लाखों, मतलब मिलियन? नहीं मिलियन नहीं, लाखों। लाखों क्या होता है? मतलब लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर। ओके, बट दैट इज ग्रेट, दैट इज वाओ। आप बताओ, आपको पहला चेक कितने का था यूट्यूब से? $100 से। $100 कैसे लगा? ये $100 मेरी 3 साल की मेहनत है। एग्जैक्टली मेरे $100 तकरीबन 4 साल बाद बने थे। 4 साल बाद जब मेरा निकाह हुआ था,